वेलकम बैक गाइस, दिस इज तैयब हुसैन। वेलकम इन नेटिव कोड आईटी सॉल्यूशन। सो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय के बाद में। बीच में कुछ गैप लेना पड़ गया था किसी रीजंस की वजह से। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो, जो कि लेक्चर है हमारा यूनिटी ऑपरेटर। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है जिसमें हम बहुत ही बेसिक चीज़ों के बारे में समझते हुए एडवांस की तरफ बढ़ेंगे और इसको हम कवर कर लेंगे आज ही। तो कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअल में यूनिटी ऑपरेटर होते क्या हैं? तो यूनिटी ऑपरेटर वो ऑपरेटर्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही ऑपरेटर होता है, उसके साथ साथ एक ऑपरेंड ही यूज किया जाता है। अभी तक हमने पढ़ा बाइनरी ऑपरेटर एंड देन टर्नरी ऑपरेटर। तो बाइनरी मीन्स 2 ऑपरेंड रिक्वायर्ड है, टर्नरी मीन्स 3 ऑपरेंड रिक्वायर्ड है। बट अब जो है यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होगी और उसी के साथ साथ हम कुछ ऑपरेटर्स यूज करा करेंगे, कुछ सिंबल्स यूज करेंगे जो कि बेसिकली माइनस और प्लस ही रहेंगे। उसके बिहाफ पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। आइए समझते हैं वो ऑपरेशंस हैं क्या। बेसिकली अगर हम इसको डिटेल में जाएं तो यूनिरी ऑपरेटर को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स भी कहा जाता है। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स इन्हें कहा जाता है क्योंकि जब भी हमें किसी भी इम्प्लीमेंटेशन में इंक्रीमेंट चाहिए होता है, रिपीटेडली इंक्रीमेंट चाहिए होता है बाई 1 से, यानी कि आइदर वो हमें घटाना हो वैल्यू या फिर हमें बढ़ानी हो, लेकिन हमें रिपीटेडली वो चाहिए कि हमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट एक का हो, तब हमें क्या करना होगा, हमें इम्प्लीमेंटेशन में क्या यूज करना होगा, यूनिरी ऑपरेटर यूज करना होगा। कैसे यूज करते हैं इस सबको, आइए चेक करते हैं। जो यूनिरी ऑपरेटर्स होते हैं वो एक्चुअल में 2 टाइप्स के होते हैं और उनको 2 तरह से डिवाइड किया जाता है पोजीशंस के हिसाब से। पोजीशंस किसकी होती है? ऑपरेटर्स की होती है, ऑपरेंड के लेफ्ट एंड राइट के हिसाब से। तो 2 तरह की पोजीशंस होती हैं, उन्हीं के बिहाफ पर यहाँ पर 2 तरह से हमने इसको डिवाइड किया है। पहला तरीका होता है यूनिरी ऑपरेटर में, वो होता है आपका प्री यूनिरी ऑपरेटर, जिसे प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट भी कह सकते हैं यहाँ पर। और इसके बाद में आता है पोस्ट यूनिरी ऑपरेटर, यानी कि पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। आइए समझते हैं इसमें डिफरेंस क्या होता है। क्या दोनों केसेस में वैल्यू बढ़ती है? हाँ, दोनों केसेस में वैल्यू बढ़ती भी है और वैल्यू घटती भी है, बट एक डिफरेंस रहता है जिसे हम जो कि अभी हम इसे कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने जैसे कि समझा प्री यूनिरी ऑपरेटर। तो प्री यूनिरी ऑपरेटर कब होगा कि जब आपके जो सिंबल होगा वो कहाँ पर अवेलेबल होगा, बिफोर द ऑपरेंड होगा। तो ऑपरेंड के पहले अगर सिंबल होगा तो उसे हम कहेंगे प्री यूनिरी ऑपरेटर। और प्री यूनिरी ऑपरेटर के कंडीशन में जो वैल्यू है वो जो मॉडिफाई होगी, आइदर इट इज अ डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट, वो होगी इवैल्यूएशन से पहले। मतलब आपकी जो एक गिवन एक्सप्रेशन है वो पहले मॉडिफाई हो जाएगी और उसके बाद में आपका जो एक्सप्रेशन का जो इवैल्यूएशन है वो बाद में होगा, और जो उसके अंदर ऑपरेटर्स हैं वो पहले मॉडिफाई होंगे अगर वो प्री यूनिरी ऑपरेटर्स हैं तो। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ लेते हैं इसको कि सपोज करो हमारे पास एक वेरिएबल है ए एंड बी, एंड ए एंड बी में मान के चलो कि ए एक वैल्यू है हमारे पास जिसके अंदर वैल्यू है 4, और बी के अंदर हम वो वैल्यू ट्रांसफर कर रहे हैं। तो बी जो है यहाँ पर हमारे पास वो एक एक्सप्रेशन है, बी एक एक्सप्रेशन है, और हमने उस एक्सप्रेशन के अंदर सिंपल एक प्री इंक्रीमेंट है। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी ए की और बी की, वो दोनों ही वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। और वो क्यों हो जाएंगी कि सबसे पहले जो कंपाइलर इस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा वो इस पर्टिकुलर ऑपरेशन पे करेगा, और यहाँ पर जो वैल्यू है वो पहले कितनी है, 4। अब इसके अलावा जो इवैल्यूएशन है इस एक्सप्रेशन का वो है कि हमें वैल्यू इधर ट्रांसफर करनी है, ये इवैल्यूएशन है। लेकिन अभी क्योंकि ये प्री ऑपरेटर है, प्री इंक्रीमेंट है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो टास्क परफॉर्म हमें करना होगा वो करना होगा इसकी वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करना। मतलब यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू 1 बढ़ा देनी होगी। तो 1 वैल्यू बढ़ने के बाद में ये कितना हो जाएगा, 5, और वो 5 वैल्यू कहाँ चली जाएगी, बी के अंदर चली जाएगी।
इस तरह से यहाँ पर दोनों की दोनों वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, b इक्वल्स टू बी 5 और a इक्वल्स टू बी 5 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर माइनस की बात करें तो यहाँ पर भी वही केस है कि अगर मान लीजिए हमारे पास a की वैल्यू इस बार 5 है, तो हम यहाँ पर जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्री डिक्रीमेंट, यानी कि प्री डिक्रीमेंट यहाँ पर होना चाहिए। तो कैसे परफॉर्म होगा, कंपाइलर जो इवेलुएट करेगा पहले यहाँ से इवेलुएट करेगा, और क्योंकि हमने ये लाइन में पढ़ रखा है कि इवेलुएशन जो होगा वो बाद में होगा, पहले यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसकी वैल्यू मॉडिफाई करनी होगी। वैल्यू अभी क्या है इसकी वैल्यू 5, और क्योंकि इसमें माइनस हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, तो एक घट जाएगा और वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो a की वैल्यू तो 4 है, वो एज इट इज आ जाएगी, और b की वैल्यू यहाँ पर इधर ट्रांसफर हो जाएगी इवेल्युएशन इसकी मॉडिफिकेशन के बाद में, और जो कि 4 रह जाएगी। तो ये तो था प्री यूनिरी ऑपरेटर। आइए इसको समझते हैं हम लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन के अकॉर्डिंग। सो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या लिया है, इंट a एंड देन b। a की वैल्यू हमने कितनी दी है 4, और नेक्स्ट लाइन में हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, b की वैल्यू में हम b में क्या पास कर रहे हैं, a प्लस प्लस a, एंड देन हम प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पर printf परसेंटाइल d, और हम यहाँ पर दिखा भी देते हैं कि ये जो वैल्यू है वो a की है, एंड देन स्लैश t, और अब हम इसको कर देते हैं क्लोज, एंड देन इसको सेव कर लेते हैं और चेक करते हैं इसके अंदर कि क्या वैल्यूज हैं। रन करा देते हैं, डिबग कर दिया हमने, चेक कर लेते हैं कोई एरर तो नहीं है। यहाँ पर ये आ गया मैसेज, तो आप चेक कर लीजिए कोई एरर नहीं है, ना ही कोई वार्निंग है, मतलब सक्सेसफुली हमारा जो प्रोग्राम है वो डिबग हो गया। अब हम इसको रन करा लेते हैं। सो आप चेक कर सकते हैं आंसर हमारा आ रहा है, a की वैल्यू भी 5 है और b की वैल्यू भी 5 है। अब दूसरा हम समझ लेते हैं यहाँ पर, जो हमने फर्दर दूसरा समझा था कि अभी जो हमने वैल्यू थी वो कितनी थी, 5 थी हमारे पास, एंड देन ऑपरेशन यहाँ पर हम क्या परफॉर्म कर रहे थे, माइनस माइनस। और अब हम इसको रन कराकर चेक कर लेते हैं एक बार फिर से, प्रोग्राम बिल्कुल सेम है। अब जब भी आपने मॉडिफिकेशन करते हैं अपने प्रोग्राम में तो ध्यान रहे आपको दोबारा से उसको बिल्ड करना होता है। तो अब हमने दोबारा बिल्ड किया, चेक करते हैं यहाँ पर कोई एरर नहीं है, परफेक्टली हमारा बिल्ड सक्सेसफुली हो गया। और यहाँ पर फिर से हम इसको रन करा लेते हैं, तो इस बार जब आंसर आ रहा है तो हमारा 4 भी आ रहा है, यानी कि a में भी 4 है और b में भी वैल्यू 4। आगे बढ़ते हैं। सो इसके बाद आता है पोस्ट यूनिरी ऑपरेटर। तो पोस्ट यूनिरी ऑपरेटर मतलब पोस्ट यूनिरी ऑपरेटर में जो सिंबल है, यानी कि जो ऑपरेटर सिंबल हैं प्लस और माइनस के, वो जो आएंगे वो ऑपरेंड के बाद में आएंगे, तो वो बन जाएगा पोस्ट यूनिरी ऑपरेटर। बिहेवियर समझते हैं कि इसका बिहेवियर क्या है। तो बिहेवियर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बस उल्टा है कि जो इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन है वो पहले होगा, उसके बाद वैल्यू मॉडिफाइड होगी। मतलब ये कि आपका पहले इवैल्यूएशन परफॉर्म होगा, जो भी आपकी एक्सप्रेशन दे रखी है, उसके बाद में जो भी मॉडिफिकेशन है 1 by 1 वो मॉडिफिकेशन होगा। रिमेंबर, याद रखें कि अगर यहाँ पर पोस्ट यूनिरी ऑपरेटर है तो उसके साथ ही होगा, अगर प्री यूनिरी ऑपरेटर है तो प्री यूनिरी ऑपरेटर पहले ही परफॉर्म हो जाएगा। आइए चेक करते हैं, एग्जाम्पल समझ लेते हैं यहाँ पर। तो एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो वही एग्जाम्पल हम दोबारा ले लेते हैं। a और b को हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। a के अंदर हमने वैल्यू दी है 10 और उसके अंदर हमने क्या दिया है, पोस्ट इंक्रीमेंट दिया है, ये हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट है, और पोस्ट इंक्रीमेंट की वैल्यू हमने असाइन कर दी है b को। तो यहाँ पर अब जो आउटपुट आ रहा है यहाँ पर, तो a इक्वल्स टू 11 आ रहा है और b इक्वल्स टू 10 आ रहा है। कैसे ऐसा हो रहा है वो एक्चुअल में यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि a की वैल्यू सबसे पहले मॉडिफिकेशन जो होगा वो किस में होगा, मॉडिफिकेशन यहाँ नहीं होगा। सबसे पहले जब कंपाइलर आएगा तो वो सबसे पहले वैल्यू असाइन कर देगा a को 10, एंड देन उसके बाद में यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो इवैल्यूएशन यहाँ पर क्या है, सिर्फ असाइनमेंट ऑपरेशन जो है वो एक इवैल्यूएशन है हमारे पास। तो a की वैल्यू डायरेक्टली असाइन हो जाएगी b को, जो कि कितनी है 10। अब 10 के बाद में यहाँ पर जो वैल्यू b की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई है 10, और 10 होने के बाद में ये जो इंक्रीमेंट है फिर यहाँ आएगा और a की वैल्यू को 1 बढ़ा देगा। इसको कुछ इस तरह से समझते हैं। हाँ, तो हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या समझा कि इंट हमारे पास एक वेरिएबल है, कैप्स लॉक का थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, यहाँ पर इंट a एंड b,
और हमने a की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, a की वैल्यू हमने दे रखी है 10। अब यहाँ पर a की वैल्यू 10 है और जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह से है कि b इक्वल्स टू a प्लस प्लस। सो जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर हो किस तरह से रहा है कि यहाँ पर कुछ इस तरह से हो रहा है कि आपने जब यहाँ पर लिखा a और a की एक जो है मेमोरी लोकेशन होगी, यहाँ पर ये a की मेमोरी लोकेशन है। अब इस a मेमोरी लोकेशन में यहाँ पर जो वैल्यू हमने सबसे पहले असाइन करी है वो कितनी है 10, यहाँ पर वैल्यू है 10 a के अंदर। अब ये वैल्यू है a की 10। अब यहाँ पर इसी तरह से एक अनदर वेरिएबल है जो है b, और अब b की भी क्योंकि एक मेमोरी लोकेशन होगी यहाँ पर b, और यहाँ पर वैल्यू होगी b की जो मेमोरी लोकेशन है यहाँ पर कुछ गार्बेज वैल्यू, लेकिन हम जो असाइन कर रहे हैं वो वैल्यू a की कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ गई 10। तो 10 क्यों आ गई, क्योंकि a की ही वैल्यू यहाँ पर असाइन है। लेकिन असाइन होने के बाद में यहाँ पर जो वैल्यू है वो यहाँ पर क्या हो रही है, वो चेंज हो रही है। ध्यान से देखिए, ये वैल्यू यहाँ पर मॉडिफाई हो रही है, मतलब इसकी a की वैल्यू मॉडिफाई हो रही है। और मॉडिफाई कितने से हो रही है, बाई 1 से। तो जो नई वैल्यू यहाँ पर आने वाली है a की, वो कितनी आने वाली है, वो आने वाली है 11, क्योंकि 1 से बढ़ जाएगा। और क्योंकि ये चेंज कब हो रहा है, ये चेंज तब हो रहा है जब हमने ये वैल्यू असाइन कर चुके हैं, यानी कि b की लोकेशन में ये वैल्यू आ चुकी है। अब जो चेंज है वो a की लोकेशन में हुआ है, तो जो यहाँ पर आउटपुट आएगा वो कितना आएगा, वो आउटपुट आएगा आपका। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो 11 है वो यहाँ पर किसकी वजह से है, वो इसकी वजह से है क्योंकि a की वैल्यू b में गई तो वो हो गई 10, और जो इवेल्युएशन है वो बाद में होगा, तो a इक्वल्स टू 11 हो जाएगा। इसी तरह से a की वैल्यू पहले b में जाएगी तो वो क्या 14, तो यहाँ पर कितना आ गया, b में 14 आ गया, और बाद में वो चेंज हो जाएगी तो वो बचेगा 13। अब हमारे पास पहले से है, हम इसी को मॉडिफाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर समझा था प्लस प्लस, बस यहाँ पर हमें ये करना है, और बिहेवियर में आंसर हमें चेक करना है कि आंसर हमारा मैच करता है कि नहीं करता है। सो इसको फिर से हम क्या करेंगे, हम बिल्ड करेंगे इसको सक्सेसफुली, और बिल्ड हमारा सक्सेसफुली है कि नहीं है हम नीचे चेक कर लेते हैं। बिल्ड सक्सेसफुली है, एंड देन उसको रन करा देंगे एंड जस्ट चेक है कि यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है, वैल्यू आ रही है a के अंदर जो वैल्यू है हमारी 5 से, सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो b है उसके अंदर आपकी वही वैल्यू है जो मॉडिफिकेशन से पहले थी, तो b की वैल्यू वही है जो पुरानी वैल्यू a की थी, और क्योंकि a के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है तो वो बाद में तो चेंज हो ही जाएगा, तो a की वैल्यू 6 हो जाएगी और वहां पर उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब इसी तरह से अगर इसको हम माइनस माइनस कर दें तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। जस्ट फोकस है, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू यहाँ पर 4 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी 4, क्योंकि a तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर डिक्रीमेंट होना है, लेकिन b में क्या है, b में वो वैल्यू पहले सेव हो चुकी है, तो हमने पहले b की में वो वैल्यू सेव कर ली, फिर उसके बाद में हमने चेंजेस किया है a के अंदर। तो इस तरह से हमें जी दोनों आउटपुट मिल जाते हैं। सो यूनिटी ऑपरेटर और यूनिटी ऑपरेटर या मॉडिफाई ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन है वो ओनली 1 है, तो डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू वैल्यू वो हमेशा कितना रहेगा, 1 और -1 का रहेगा। इसी के साथ साथ अगर हम समझें तो जो ये बिहेवियर है ये एक्चुअली कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करता है, तो ध्यान रहे कि ये कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करता है, सभी जगह इस तरह का आंसर नहीं आता है, लेकिन जो इसका फंडामेंटल रूल जो मैंने अभी बताया ये इसका बेसिक रूल है, ये सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन प्री एंड पोस्ट until we are assigning the data to another variable, जैसे कि अभी हमने देखा कि, तो इसी तरह से यहाँ पर हम समझ लेते हैं एक और चीज कि अगर यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया है तो a की वैल्यू 5 है, तो a को जब हम प्लस प्लस करेंगे तो a की वैल्यू तो 6 हो ही जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। इसी तरह से यहाँ पर भी a की वैल्यू 6 ही रहेगी क्योंकि फिर से मॉडिफिकेशन हो रहा है। और जैसे कि पीसी के केसेस में हमने देखा था, लेकिन b की वैल्यू जिसमें हम असाइन कर रहे थे थर्ड वेरिएबल में, वहां पर वो चेंज हो रहा था। सो वन मोर थिंग इज ऑल्सो देयर, वो क्या है यहाँ पर कि आपका यूनिरी ऑपरेटर हमेशा किसके साथ काम करता है, वेरिएबल्स के साथ करता है। ये हमने यहाँ पर एक वेरिएबल ले रखा है, और सपोज करो मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ, इस तरह से कोई मॉडिफिकेशन नहीं करता हूँ, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10 जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है प्लस प्लस, और 10 प्लस प्लस कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको चलो सपोज करते हैं कि a इक्वल्स टू 10 प्लस प्लस कर देता हूँ। तो व्हाट डू यू थिंक कि यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, चलो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से सब हटा देता हूँ ये, और यहाँ पर इसको लिख देता हूँ a।
तो मतलब ए की वैल्यू मुझे चेक करनी है और इसको मैं सेव करके रन करा लेते हैं। सबसे पहले बिल्ड कर लिया है हमने, बिल्ड हमारा, तो देखो यहाँ पर एरर आ रहा है। अंडरस्टैंड करते हैं कि ये एरर है क्या। तो एरर यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये एरर है। एरर क्या है? एल वैल्यू रिक्वायर्ड एज इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पर एल वैल्यू रिक्वायर्ड इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो सबसे पहले ध्यान से समझो कि जो ये एरर है वो हमारा 7th लाइन उसी लाइन में है जिसमें हमने अपना एरर चेक किया है। और जो एरर है वो एल वैल्यू रिक्वायर्ड है, यानी कि लेफ्ट साइड जो आर्ग्यूमेंट है आपका वो क्या है, वहां पर उसको वैल्यू रिक्वायर्ड होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं? वो कर रहे हैं हम एक वेरिएबल कांस्टेंट के अंदर। मैं आपको एक और चीज यहाँ पर समझा देता हूँ कि जो एक्चुअल में जो ये 10 मान लीजिए हमने लिखते हैं a प्लस प्लस जो लिखते हैं वो असल में वो इसका मॉडिफिकेशन रूप है, यानी कि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं a इक्वल्स टू a प्लस 1, a प्लस 1, यानी कि इस तरह से हम इसको समझिए कि ये एक एक्सप्रेशन है और ये एक मेमोरी लोकेशन है, और उस मेमोरी लोकेशन में कोई पहले पड़ी हुई वैल्यू है, वो कुछ भी हो सकती है 10, 20, 5, 6 वट एवर इट इज, और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? एक का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और वही इंक्रीमेंट होने के बाद में हम उसको कहाँ फिर से सेव कर रहे हैं? उसी वेरिएबल के अंदर। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो पहली वैल्यू थी वो क्या हो गई है? वो क्या हो जाएगी? इरेज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड कि ये किस तरह से काम करता है। तो ये इस तरह से लिखने पर हमें ये मिलता है। तो अगर हम इसको माइनस कर दें तो ये जो इसका रूप ये हो जाएगा कि ये इस तरह से करना है। इसके अलावा आपको कोई डाउट है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन में, ये पूरी वीडियो में कोई डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हैं info@nativecode.in पर। इसके अलावा आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कहाँ पर आपको किस टॉपिक पर प्रॉब्लम है। मैं पर्सनली कोशिश करूँगा सभी को डाउट क्लियर करने की। तो कंटिन्यू करते हैं अगला लेक्चर, नेक्स्ट सेशन, जो कि रहेगा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग the videos.